बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी वीडियो ये बहुत अहम है तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए और आप लोगों के लिए भी जो अपार्टमेंट्स के अंदर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। मेन मकसद ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने राइट्स का जो है वो पता होना चाहिए। इसमें हम बात ये शुरू करते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में डेवलपर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो अननोइंगली बिकॉज़ उनको पता नहीं होता चीज़ों का, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जो स्पेशली हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अपने राइट्स का, चीज़ों का नहीं पता होता। और आपसे सवाल आते हैं कि जी कि यार उधर ये हो जाता है, डेवलपर ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो लिहाज़ा इस मामले के लिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एज़ पर जो हमारे लीगल हमारी जो एलडीए के रूल्स एंड लॉज़ हैं, उसके मुताबिक जब भी आप किसी हाई राइज़ बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप एक रेज़िडेंस एसोसिएशन या यूनियन जो है वो फॉर्मुलेट, वो रेज़िडेंस एसोसिएशन और यूनियन के जो राइट्स हैं वो कुछ हद तक लिमिटेड है, यानी वो बिल्डिंग की हद तक नहीं होते हैं या बिल्डिंग के बाकी चीज़, लेकिन उनके जो बिल्डिंग में उनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके मामलात में वो इंटरफेयर या वो अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें ये चीज़ें हैं कि जनरली, क्योंकि देखें होता ये है कि जब एक बिल्डिंग बन जाती है तो उसके अंदर एक बिल्डिंग मैनेजमेंट आती है। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर चूँकि रूल्स एंड लॉज़ किसी को पता भी नहीं है और चूँकि ये सिलसिला भी ज़रा नया शुरू हुआ है, तो देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं उन्होंने उसको अपनी अज़ादारी या उसको अपना वो बना लिया है कि ये जो है ना, ये हमारी छोटी सी सल्तनत है और ये पाकिस्तान में है नहीं। वो पाकिस्तान में ही है, उसको पाकिस्तान के तमाम कवानीन लागू करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जगहों पे आपको ये सुनने में आएगा जी कि ये यूनियन नहीं बना सकते या एसोसिएशन नहीं बना सकते। पाकिस्तान का आइन इस बात को प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी भी यूनियन, कोई भी आप जो इस तरह की चीज़ है रेज़ एसोसिएशन, ये आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आइन की शीक है। ये किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये आइन है। तो अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हुआ है, यहाँ पे लाहौर में ऐसी बिल्डिंग्स आई हैं, जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली डेवलपर्स या ओनर्स जो हैं, उन्होंने उसको सही तरह से मैनेज नहीं किया बिल्डिंग को। उसकी वजह से क्या हुआ कि बिल्डिंग्स जो है वो बेड़ा गर्क हो गया उनका फ्यूचर के अंदर। और ये जो फ़ियर है इन इन्वेस्टर्स, दैट इज़ जस्टिफाइड टू एन एक्सटेंट, बिकॉज़ उनको इस बात का पता नहीं था कि हम अपने राइट्स कैसे जस्टिफाई करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो लिहाज़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ही बेसिकली जो आप लोग पूछते हैं कि इमलाक क्या करता है, तो इमलाक यही करता है, द वे वी प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टर्स इज़ कि जनाब वी बेसिकली बिकम दैट मैनेजमेंट पार्टी जो इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है विद द डेवलपर और मैनेजमेंट बॉडी। अब ये मैनेजमेंट बॉडी जो है इसकी क्या पावर्स हैं, यार ये रेजिडेंस एसोसिएशन है, इसकी क्या पावर्स हैं? रेजिडेंस एसोसिएशन की या जो जिसको भी वो राइट ये देते हैं इन्वेस्टर्स, जिनकी वो बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, वो जो राइट्स देते हैं उसके अंदर वो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही, अगर ओनर जो है वो बिल्डिंग के अंदर जो उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर वो गलत तरीके से सर्विसेज को जो है वो सही मैनेज नहीं कर रहा, उससे बिल्डिंग का नुकसान है, उसमें जो सारे लोग बैठे हैं उन सबका नुकसान है। सिर्फ उन सूरतों के अंदर वो जो है वो अपना इजलास बुला के और इन चीज़ों को जो है वो कंटेस्ट कर सकती है, और उनके पास ये अथॉरिटी है, ये आपके लॉ ने दी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके जब भी लोग अब बाय कर रहे हैं, अब उनके बिहाफ के ऊपर क्या है कि इमलाक इज़ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट बॉडी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है रेज़िडेंस एसोसिएशन यूनियन चलते क्यों नहीं है? उसमें वजह ये है कि जब एक 100 अपार्टमेंट है बिल्डिंग के अंदर, वो 100 बंदा ना तो इकट्ठा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली अनटिल अनलेस वो रेज़िडेंट्स ना हो वहाँ के रहने वाले। और वो रेज़िडेंट्स वाले जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी-सी कम है जहाँ पे लोग परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं। मोस्टली गुलबर्ग के अंदर आप देखेंगे तो टेम्परेरी रेज़िडेंसेस हैं, तो वो लोग तो उधर होते नहीं हैं, राइट? तो उनके लिए जो है या तो डेवलपर, अब बहुत अच्छे कुछ ऐसे डेवलपर भी हैं जो उनको इस बात का पता है और वो बहुत अच्छी सर्विसेज़ दे रहे हैं। यही चीज़ है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेवलपर आपके अपनी मर्ज़ी से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने की कोशिश करे, एक बिल्डिंग के अंदर अगर मार्केट के अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो ₹30 या ₹40 के अंदर मैनेजमेंट सर्विस दे रही है, क्वालिटी सर्विसेज़ दे रही है, और मैं आके वहाँ पे जी मैंने ₹100 लेना है। इसका चेक एंड बैलेंस क्या है? इसका कोई चेक एंड बैलेंस आपको पता है? नहीं है आपके ज़हन में, आपको एक सवाल आते होंगे कि यार बिल्डिंग में क्या होगा? इसी तरह से अगर मैं वहाँ पे डेवलप ओनर हूँ उस बिल्डिंग का, प्रोजेक्ट का, और मैं जो है वहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज़ नहीं देता। मैं नीचे जो है वो 2 30-30 हज़ार के
बंदे बिठा देता हूँ, मैनेजमेंट चार्जेस मैं पूरे ले रहा हूँ, मैं उसकी जिम मेंटेन नहीं करता, मैं उसका पूल मेंटेन नहीं करता, मैं उसकी बाकी सारी चीज़ें जो ले रहा हूँ वो मेंटेन नहीं करता, कॉरिडोर्स मेंटेन नहीं करता, लिफ्ट्स मेंटेन नहीं करता। आपके पास क्या है? आप क्या करेंगे? सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपकी जो ये यूनियन है, रेजिडेंट एसोसिएशन है, दैट कैन कम इनटू प्ले एंड दैट कैन एक्चुअली फायर दैट मैनेजमेंट बॉडी। उसके पास ये पावर्स हैं कि वो जो है वो एलडीए में एक दरखास्त देंगे। एलडीए में जो दरखास्त देंगे उसके अंदर की ये हमारी इश्यूज आ रही है, एलडीए उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी। वो मॉनिटरिंग कमेटी आके उसको चेक करेगी और चीज़ों को ठीक करेगी, और जो डेवलपर है या जो ओनर है उसको बाउंड करेगी कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है, और वो फिर उसको मॉनिटर करेगी कि वो चीज़ें वो करे एज पर लॉ, एज पर मार्केट नॉर्म्स एंड सर्विसेज। और अगर वो नहीं करता है तो वो उसके बाद जो है वो एलडीए जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑनर से राइट ट्रांसफ़र करके एक मैनेजमेंट कंपनी बना दे या मैनेजमेंट बॉडी बना दे, और वो मैनेजमेंट बॉडी फिर आगे से किसी और को, थर्ड पार्टी को एज अ बिल्डिंग मैनेजर हायर कर ले या अपॉइंट कर ले। ये एक बहुत बड़ा इफ़ एंड बट मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आता होगा, या किसी से कभी जो है कि जनाब अच्छा यार बिल्डिंग में मैनेजमेंट नहीं हो रही चीज़ें। उसकी असल वजह ये है कि हम लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। हम लोगों को अपना पता ही नहीं है कि यार हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग में चीज़ ली है और उस बिल्डिंग के अंदर चीज़ लेने के बाद जो है वो आप उसके डेवलपर के रहमो करम पे हो गए या उस ओनर के रहमो करम पे हो गए। ठीक है? पहली बात ये है कि जनाब फॉर एग्जांपल अच्छा बहुत सारी जगहों के ऊपर ये भी आता है कि जी एनओसीज़ के लिए अगर आपने बेचनी है चीज़ तो तंग किया जाता है, ठीक है? रेट नहीं लेने दिया जाता या जानबूझ के तंग किया जाता है, रखने डाले जाते हैं। कोई डेवलपर भी आपको इस सूरत के अंदर आपको अनटिल एंड अनलेस कि आपके कोई मैनेजमेंट चार्जेस वाजिब नहीं है या आपकी कोई चीज़ वाजिब नहीं है, वो आपको अननेसेसरीली नहीं रोक सकता, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आप रह रहे हैं। तो एट द सेम टाइम मकसद बात करने का ये है कि अगर आपने एक बिल्डिंग में रहना है, एक कम्युनिटी में रहना है, तो आपने ये नहीं है कि आपने मैनेजमेंट बॉडी के साथ जो है वो उसकी जो हर बात के ऊपर आप ओनर हैं तो आप उसको जो है वो रगड़ा लगा देना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सूरत के अंदर है कि अगर मैनेजमेंट बॉडी इज़ नॉट वर्किंग राइट, दिस एसोसिएशन इज़ ओनली मेंट टू ओवरसी एंड सुपरवाइज़ एंड एज़ अ चेक कि जनाब जो मैनेजमेंट बॉडी है या जो डेवलपर है या जो ओनर है वो जो प्रॉमिसेस कर रहा है और जो चीज़ें वो कर रहा है वो सही तौर के ऊपर कर रहा हो। और अगर वो सही तौर पे नहीं कर रहा तो फिर उसके पास राइट है अपना एक्सरसाइज़ करने को कि वो एप्लीकेशन देकर उस मैनेजमेंट बॉडी को बाउंड कराए, या अगर वो बॉडी अभी भी अप्रूव नहीं होती है, चलती नहीं है, तो आगे किसी मैनेजमेंट बॉडी बॉडी को दे। क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आपने समझना है। मैं भी अगर हूँ यहाँ पर और मैं अगर एक चीज़ चला रहा हूँ और बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज़ यूजुअली एक शेड कल्चर में चल रही हैं, राइट? अभी हमने फ्लैटीज़ के सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च किया। अब उसमें लोग क्यों ज़्यादा सुकून में है कि उनको पता है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक कंपनी है, जिसका एक नाम है, अगर वो मैनेजमेंट दे रही है, ये काम कर रही है, तो वो अपना काम उसी तरीके से, बेहतर तरीके से करेगी। अगर आप जो है जिस तरह अल्फ़ारिस है हमारा, ठीक है जनाब, उसमें सर्विस अपार्टमेंट बाय अल्फ़ारिस है। लेकिन अगर एक आम डेवलपर है, तो उधर वहाँ पे लोगों को परेशानी हो जाती है अनटिल अनलेस कि उसने पहले एक अच्छी बिल्डिंग बनाई हो और वो उधर अच्छी मैनेजमेंट दे रहा हो। अब आपको नज़र आएगा कि कुछ जगहों के ऊपर बिल्कुल अच्छी है, डेवलपर्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और कुछ जगहों के ऊपर बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। और स्पेशली उन जगहों के ऊपर जो थोड़ी-सी नॉन लग्ज़री है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा होता आपको। उसके लिए आपके लिए ये मकसद इस बात को बताने का, ये सिर्फ़ एक अवेयरनेस वीडियो है, और मकसद इस बात को बताने का ये है कि लोगों को अपने जो उनका इख्तियार है या जो उनकी ताकत है, या जो रूल्स एंड लॉज़ जिससे वो अपनी फ़ायदा एनफ़ोर्स कर सकते हैं, ताकि उनको जो है कोई बंदा जी उनके ऊपर खुदा बनने की कोशिश ना करे। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारी जितनी बिल्डिंग्स में हमारी सारी चीज़ें जा रही हैं या हम जो कर रहे हैं, इसमें ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर फॉर आवर इन्वेस्टर्स, हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि हम उस मैनेजमेंट बॉडी का एक हिस्सा हों, ताकि फ्यूचर के अंदर जब आप और लोगों की इमा पे होंगे, हमारे इन्वेस्टर्स हमें ऑथराइज कर रहे हैं, वो हमें ऑथराइज कर रहे हैं कि हम उस मैनेजमेंट बॉडी का हिस्सा हों, तो ताकि जब फ्यूचर के अंदर भी उस डेवलपर के साथ या ओनर के साथ मिलके जो भी हम फैसले करें उस बिल्डिंग के लिए, उसमें उनकी आवाज़ हम पहुँचा सकें, और उनकी आवाज़ पे और वो चीज़ें जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें वो हम ना होने दें। जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जनाब हाँ जी, जो आप बैकअप दे रहे हैं उसके चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, लिफ्टें मेंटेन हो रही हैं, बिल्डिंग मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है, और उसके अंदर ऑब्वियसली आपने एक बैलेंस विन-विन सिचुएशन रखनी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कंपनी है वो भी
कुछ लेने के लिए बैठी है ना, वो सर्विसेज दे रही है, उसका भी कुछ पैसे है, तो उन्होंने भी कुछ लेना है, तो बट इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। और फिर ये चीज़ें जो है कल को ये बढ़ेंगी ही, रेट सारी बातें बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़े? ये ना हो कि जनाब आम वो सारे लोग जी 20 में से 30 बंदा कह दे मैंने देना है, 100 बंदा कह दे मैंने नहीं देना है, तो बिल्डिंग तो सारी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये इसलिए इन्फोर्स करना भी इसको ज़रूरी है, और उस इन्फोर्समेंट की पावर ओनर और डेवलपर के पास है, कि अगर कोई बंदा मैनेजमेंट चार्जेस जो जायज़ हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो उसको नहीं दे रहा है या उसको नहीं कर रहा है, तो फिर डेवलपर जो है या ओनर जो है बिल्डिंग का, वो उसको एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी का नुकसान कर रहा है। सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड। ये नहीं है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो है, ये मैनेजमेंट बॉडी सिर्फ़ डेवलपर को लुक, ये आपको भी देख रही है। वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट चार्जेस नहीं दे रहे, तो फिर आप फैसिलिटीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप लिफ्टें इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप की एक्सेसिस बंद हो जाएगी, ठीक है? अगर आप बिजली का बिल नहीं दिया, तो आपका बिजली का बिल बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजली जो है हमारी बिल्डिंग्स में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। वो कहाँ से आ रही है? उसके जनरेटर्स लगे हैं ना, उसका खर्चा है। तो वो जो बिजली का बिल है, वो आपको वापडा का तो नहीं आना सिर्फ़। आपका यूनिट जो है वो रेगुलेट होके उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, ठीक है जी? जैसे अभी गोल्ड ट्रस्ट के अंदर जो आप बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर जो यूनिट प्राइस है बिजली की, वो डिफरेंट है फ्रॉम वापडा। इसी तरह से जितनी भी ये बैकअप वाली बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर उसकी जो प्राइस है, वो डेवलपर एक देता है। अब वो प्राइस भी जो है वो सही होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी रीज़नेबल, इट शुडन्ट बी लाइक कि जनाब आप उसको कहें। अब इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? अगर इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर मार्केट के अंदर, और मार्केट में इसकी मतलब ये है कि यू कैन सी दैट कि ये अवेलेबल हैं चीज़ें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर जगह के ऊपर, हर बिल्डिंग के अंदर एक रेट्स और चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। आपको मार्केट से नॉमिनल कसम से पता चल जाता है कि क्या प्राइसेज़ हैं और क्या चीज़ें नहीं। लेकिन मसला क्या है सारा? मसला ये है कि आपने वो बचपन में कहानी सुनी हुई है कि बाप बच्चों को भेजता है कि वो लकड़ियाँ ले आओ, वो लकड़ियाँ लेके कहता है तोड़ो, वो तोड़ देते हैं। फिर वो कहता है इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करो, तोड़ो, नहीं टूटती हैं। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एक बिल्डिंग में 200 बंदा रह रहा है, तो उन 200 बंदों का इकट्ठा होना या एक पॉलिसी के ऊपर इत्तेकाफ़ करना या उसके ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक होना मुश्किल काम। वो मिल भी नहीं सकेंगे, वो एक-दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। 2 जानते होंगे, 4 जानते होंगे। तो द प्रॉब्लम विद दीज़ बिल्डिंग्स इज़ कि जनाब इनके साथ कर नहीं रहा, और प्रॉपर्टी मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं। But this is a basic problem which Imlak has solved. Being an investment manager and property manager for these investors, we are there on their behalf to look after their properties, to be part of that management body, to consult and advise the developers and owners for the benefit of the residents or investors of the building. So this is exactly our job. बाकी भी जो लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हैं और उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स में लिया हुआ है जहाँ पे उनको तकलीफ़ का सामना है या जहाँ पे उनके मुश्किलात का सामना है, तो उनके पास भी ऑप्शन है। अगर तो डेवलपर और जो है वो उन चीज़ों को सही मेंटेन नहीं कर रहा है, एज़ पर नहीं कर रहा है, तो वो अपनी यूनियन बनाकर वो बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं, एलडीए के पास जा सकते हैं और एलडीए से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मॉनिटरिंग बॉडी कायम करे, ताकि वो मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो बिल्डिंग के मामलात को सही चलाए। तो आप भी यारो मददगार नहीं हैं। ठीक है? जान के जो नॉलेज इज़ पावर। तो ये एक दिस इज़ एन अवेयरनेस वीडियो फॉर यू गाइज़ एज़ वेल एंड फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड एनीवन एल्स, ठीक है जनाब, सदका जारिया के तौर के ऊपर, कि जो लोग बेचारे परेशान हैं इस तरह की किसी बिल्डिंगों के अंदर जहाँ पे डेवलपर्स नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट चार्जेस भी ले रहे हैं, दे भी कुछ नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मेहनत उनको करनी पड़ेगी। अगर वो समझदार जो है वो है, तो वो अपनी यूनियन बना के अपनी बिल्डिंग को तबाह होने से बचा सकते हैं। ये बेयारो मददगार वो नहीं है।